आज की यात्रा के पड़ाव में मैं मेहरौली स्थित हिजड़ों की खानकाह पर जा रहा हूँ। मेहरौली स्थित हिजड़ों की खानकाह हमारी भूली बिसरी विरासतों में से एक है। हमें अपनी इन भूली बिसरी विरासतों को सहेज करके रखने की आवश्यकता है। इसलिए ही तो मैं इन विरासतों को सहेजने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया मेरा साथ दें। मेरा साथ देने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और याद रखें कि आपको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे की हमारी यात्रा अब शुरू होने वाली है। सुबह का समय है और मैं मेहरौली बाज़ार में आ चुका हूँ। मेहरौली बाज़ार में मुख्यतः सकरी गलियाँ हैं और इन गलियों के दोनों तरफ दुकानें खुली हुई हैं। दुकानों में मुख्यतः कपड़ों की दुकानें, बर्तन की दुकानें और राशन की दुकानें हैं। आप यहाँ पर थोक में और फुटकर दोनों तरीके से सामान खरीद सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए आसपास के लोग भी इन्हीं मार्केट में आते हैं। आप इस मार्केट में आना कभी मत भूलिए जब आप दिल्ली में हैं। यहाँ पे सस्ते सामान भी उपलब्ध हो जाते हैं। मेहरौली और आसपास के लोग इसी मार्केट पर मुख्यतया निर्भर हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन के संसाधनों के लिए। मेहरौली के इन्हीं बाज़ारों से लगी हुई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह हमेशा से ही हिजड़ों के लिए आकर्षण का विषय रही है। हिजड़े यहाँ प्रतिवर्ष ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उर्स पर आते हैं और यहाँ पर वे मन्नतें मांगते हैं, जियारत करते हैं और लोगों को दान दक्षिणा देते हैं। हिजड़े कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना गुरु भी मानते हैं। मियान माई जो हिजड़ों की गुरु थी वो ख्वाजा की मुँहबोली बहन थी, इसलिए ख्वाजा भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मियान माई। अब मैं हिजड़ों की खानकाह के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका हूं। मुख्य प्रवेश द्वार लोहे के हरे रंग से पुते हुए एक चैनल से निर्मित है। मैं बाहर से ही यह देख सकता हूं कि मुझे अंदर 7 से 8 सीढ़ियां और चढ़ करके ही मुख्य खानकाह में प्रवेश मिल पाएगा। बाहर से देखने से यह बेहद सकरी सी गली प्रतीत होती है। अंदर जाके देखते हैं कि क्या अद्भुत छटा है, कैसा है यह, किस तरह से बनाया गया है। मैंने तत्पश्चात मुख्य गेट के दोनों तरफ अपनी निगाहें डाली। मैं जानना चाहता था कि मुख्य गेट आखिर इतना सकरा क्यों है। जब मैंने अपनी निगाहें दोनों तरफ डाली तो मुझे पता चला कि मुख्य गेट के दोनों तरफ ढेर सारी दुकानें खुली हुई हैं। यह दुकानें काफ़ी पुराने समय से खुली हुई हैं। मैंने इन दुकानों पर जा कर के पूछा कि आखिर कितने वर्षों से ये दुकानें खुली हुई हैं। पता चला कि काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी कम कीमत, मात्र 100 रुपये के किराए पर आज भी ये दुकानें चल रही हैं। ये दुकानें और इनके दुकानदार अपनी किस्मत को खुशनसीब समझें कि वे किन्नरों के इस खानकाह पर आज भी मात्र 100 रुपये के किराए पर अपनी रोजी रोटी और अपना व्यवसाय चला रहे हैं। किन्नरों ने इन्हें दान दिया है। मैंने मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए। तभी मुझे एक गलियारा मिला जो कि मुख्य खानकाह की तरफ जा रहा था और यह गलियारा सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना हुआ दिख रहा था। गलियारे के छत को इस प्रकार से रंगा गया था जैसे कि ढेर सारी मेहराबों का कोई संकुल बनाने का प्रयास किया गया हो। इसी गलियारे से सीधे सीधे हिजड़ों की ढेर सारी कब्रें देखने को मिल सकती थी। ये गलियारों जो कि पीले, सफ़ेद और हरे रंग के रंगों से सुसज्जित थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि इन्होंने कसम खा रखी हो कि वे हिजड़ों के बेरंग जीवन में अपने रंग भरने को बेताब हों। मैंने मुख्य खानकाह के अंदर प्रवेश कर लिया है। मैंने अंदर प्रवेश करने के बाद पाया कि
यहाँ पर बनी हुई तकरीबन 50 कब्रें मुख्यतया एक इबादत गाह के सामने बनी हुई हैं और ये कब्रें जो कि सफ़ेद रंग से बनी हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इबादत कर रही हों अपने उस अल्लाह की जिसने इन्हें जीवन दिया था, जिसने इन्हें जीना सिखाया, जिसने इन्हें कठिन परिस्थितियों में लड़ने और अब उस पर विजय प्राप्त करना सिखाया हो। वे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अल्लाह के छांव तले हों। मैंने उसी वक्त निश्चित किया कि मैं अपने दाहिने हाथ की तरफ के भवन में आगे जाऊंगा। मैंने दाहिने तरफ में 2 छोटे कमरे थे। मैंने कमरों के अंदर प्रवेश करना उचित समझा। जब मैंने कमरे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तभी मैंने पाया कि यहाँ के दरवाजे अर्थात गेट भी उसी तरीके से रंगे हुए हैं जिस प्रकार से मुख्य इबादत गाह का गलियारा रंगा हुआ था। दूर से देखने पर यह ढेर सारी आरचें प्रतीत होती हैं। जब मैंने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में ढेर सारे आले बने हुए थे और एक मुख्य आला भी बना हुआ था जो कि हरे रंग से रंगा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद हिजड़ों के जीवन में कभी आराम लिखा ही नहीं है और वे हमेशा खुद को अल्लाह में फ़ना करना चाहते हो। इसीलिए तो इस कमरे के अंदर भी इस प्रकार का मुख्य आला बना हुआ है। मैंने दरगाह के उत्तरी हिस्से में मौजूद 2 चूल्हों के उपयोगिता के बारे में पूछा तो वहाँ मौजूद सेवादार ने मुझे बताया कि जब हिजड़े यहाँ आते हैं तो यह पूरा एक क्षेत्र गुलशन हो जाता है। हिजड़े जब भी यहाँ आते हैं तो वे इन चूल्हों पर दाल गोश्त, बिरयानी और हलीम इत्यादि बनाते हैं। वे इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वयं तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वे इन खाद्य पदार्थों का दूसरों में भी वितरण करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वे जब यहाँ आया करते हैं तो अपने साथ खुशियाँ लेकर आते हैं। वे खुशियाँ दूसरों को देने की कोशिश भी करते हैं। उनका यहाँ आना दुआओं से भर जाता है। वे संपूर्ण नगर को दुआओं से भर देते हैं और जब भी वे यहाँ आते हैं तो मानो खुशियाँ ही खुशियाँ भरपूर हो जाती हैं। ने मुझे बताया कि हिजड़े यहाँ हमेशा मौजूद नहीं रहते। वे मुख्यतया शब बरात और उर्स के समय पर यहाँ आया करते हैं। वे कभी कभी मुहर्रम के समय पर भी यहाँ भारी संख्या में मौजूद होते हैं। जब वे यहाँ होते हैं तो यहाँ रौनक होती है, गुलजार होता है सब। उन्होंने मुझे चूल्हों के पास बना हुआ वह किचन दिखाया। किचन के दरवाजे हरे रंग से पेंट थे और लोहे के ग्रिल इत्यादि लगी हुई थी। किचन के मुख्य दीवार को क्रीम कलर के या सफ़ेद कलर के टाइल्स से सुसज्जित करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने मुझे किचन में दिखाया और बोला कि हिजड़े जब आते हैं तो यहीं पर वह अपना खाना इत्यादि बनाते हैं। के मुख्य सेवादार ने मुझे गूलर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह गूलर का पेड़ काफ़ी पुराना हो चुका है। यह गूलर का पेड़ नैनीताल के एक दरगाह से लाया गया है। नैनीताल के उस दरगाह के प्रति हिजड़ों में काफ़ी आस्था है और वे वहाँ पर जियारत करने इस वक्त भी गए हुए हैं। वहाँ पर जो दरवेश थे वे लंबे समय तक गूलर खा कर के अपने जीवन का यापन कर रहे थे और उसी गूलर के एक शाखा यहाँ पर ले आकर के हिजड़ों ने रोपा। बताते हैं वे कि एक बार कुछ हिजड़ों और दूसरे अन्य लोगों ने इस पेड़ की एक डाल को काट दिया था। जैसे ही इस पेड़ की डाल को काटा गया वैसे ही वहाँ पर उन लोगों की मृत्यु हो गई जिन लोगों ने इसे काटने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि यहाँ की मुख्य हिजड़ों की प्रमुख ने मुझे इस गूलर को नुकसान पहुँचाने से सख्ती से मना किया है। बोला है कि यह बाबा का आशीर्वाद। मैंने वहाँ मौजूद पानी की टंकियों के बारे में
जब मुख्य सेवादार से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब हिजड़े यहाँ आया करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ गुलजार हो जाया करता है और वे इस पानी की टंकियों इत्यादि से वजू करते हैं। यहाँ पर वे जब आया करते हैं तो पूरा एरिया रोशनमय हो जाया करता है, चहचहाने लगता है। मैंने पानी की उपलब्धता के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ बोरिंग और दूसरी अन्य सुविधाएं पानी की उपलब्ध हैं। मैं आगे बढ़ा और अपनी यात्रा उन्हीं के साथ जारी रखी। मैंने जब दरगाह के पश्चिमी हिस्से में जाकर के देखा तो पाया कि वहाँ एक इबादत गाह बनी हुई है। इबादत गाह में 7 मेहराबदार आले हैं और इन आलों के सामने में एक लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। शायद इसी लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म पर हिजड़े आकर के अपनी जियारत को पूरा करते हैं, अर्थात नमाज अदा करते हैं। मैंने इसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब के लिए हमेशा खुली रहती है। मैंने इबादत गाह के पश्चिम के दिशा में बनी मुख्य आले के तरफ जब देखा तो पाया कि वह पीले, सफ़ेद और हरे रंग के पट्टीदार रंगों से बनी हुई है। वहाँ पर मौजूद मैंने उस आसन को देखा जहाँ से कि इमाम अजान देता है। मैंने इस विषय में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर शब बरात के दिन इमाम स्वयं आते हैं और यहाँ से वे नमाज अदा करने के लिए नगरवासियों को बुलाते हैं। मेरी निगाह दरगाह में बनी हुई छोटे छोटे आलों की तरफ गई। छोटे आलों में कालिख लगी हुई थी और दिया सलाई रखी हुई थी, अर्थात यहाँ अभी भी दीपदान इत्यादि होता है। ये ऐसा लग रहा था देखने से। इबादत गाह के मुख्य आले के बिल्कुल सामने ही हिजड़ों के सरदार या फिर उनके मुखिया की कब्र बनी हुई है। यह कब्र सफ़ेद रंग के पत्थरों से सुसज्जित है। जब मैंने इस विषय में वहां मौजूद सेवादार से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह कब्र पहले हरे रंग के पत्थरों से सुसज्जित थी, बाद में इसे हाल फिलहाल में सफ़ेद रंग के पत्थरों से सुसज्जित कर दिया गया है। उनसे जब मैंने पूछा कि यह कब्र किसकी है और कब बनी तो उन्होंने बताया कि यह मियाँ साहब की कब्र है, जिन्हें कि माई के नाम से भी जाना जाता है। वह एक हिजड़ा थी और जब एक दिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाजार से गुजर रहे थे तब उनकी निगाह इन पर पड़ी और यह काफ़ी खूबसूरत थी। इस पर बख्तियार काकी ने इन्हें अपने पास बुलाने के लिए शागिर्दों को भेजा तो उन्होंने शागिर्दों से कहा कि मैं किसी के बुलाने पर नहीं जाती, अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी स्वयं मिलना चाहें तो आ सकते हैं, या फिर मैं सिर्फ अल्लाह के बुलाने पर ही किसी से मिलने जाती हूँ। मैं बाकी किसी और के से मिलने नहीं जाती, सिर्फ अल्लाह के अलावा और किसी से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे जैसे मैं कब्र के नज़दीक गया तो मैंने पाया कि वहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शागिर्दों द्वारा गाया जाने वाला एक कव्वाली वहाँ पर सुनाई दे रही थी। मैंने जब इस विषय में वहाँ मौजूद सेवादार से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक रेडियो बजा रखा है और इस रेडियो के वादन के द्वारा वे कोशिश कर रहे हैं कि माँ को खुश किया जाए। माई खुश होंगी तो उनकी झोलियाँ भरेंगी। मैंने निगाह उठाई तो मेहराबों को देखा। मेहराबें हिंदू स्थापत्य कला की प्रतीक थी, अर्थात हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का यहाँ भी मिला जुला स्वरूप देखने को मुझे मिल रहा था। मियाँ साहब इस प्रकार से अपनी कब्र में लेटी हुई प्रतीत हो रही थीं कि जैसे वे अपने शागिर्दों को अल्लाह के और करीब ले जाने के लिए उन पर निगाह रखे हुए हों कि कहीं कोई रास्ता भटक ना जाए, कोई रास्ता भटक ना जाए। मेरी निगाह जब वहाँ के पिलर्स पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ फुलकारी युक्त पिलर थे, अर्थात उन पे फ्लोरल डिज़ाइनिंग बनी हुई थी और वे काफ़ी सुसज्जा प्रदर्शित कर रहे थे, अर्थात माँ को सुसज्जित कर रहे थे। वे कब्र में लेटी हुई मियाँ साहब आज भी
जीवंत सी प्रतीत हो रही थीं। मैंने जब उनके कब्र के सिरहाने पर देखा तो वहाँ पर एक बल्ब और एक कैंडल रखी हुई थी, अर्थात यहाँ पर प्रकाश की पूरी व्यवस्था की जा रही थी। जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तभी मेरी निगाह वहाँ पर पड़े हुए एक बड़े दीपक पर गई। मैंने इस विषय में सेवादार से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी कोई यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आता है तो वे यहाँ आकर के इस दीपक में तेल और बाती डाल करके इसे प्रज्वलित करते हैं और अपनी इच्छाएं माई से मांगते हैं। माई उन्हें सब कुछ देती हैं, सब कुछ। जब मैं दरगाह के दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था तभी मेरी निगाह उस कमरे की तरफ गई जिस कमरे में रंग रोदन से संबंधित सामग्रियां रखी हुई थीं। मैंने इस विषय में जब वहां मौजूद सेवादार से पूछा तो उन्होंने बताया कि पन्ना हाजी जो कि कलीघर में रहती हैं वे इस दरगाह की संरक्षिका हैं और उनके संरक्षण में ही यहाँ पर रंग रोदन इत्यादि का काम समय समय पर होता रहता है। मैंने इस पर आगे पूछा कि वे कलीघर से यहाँ आती हैं तो उन्होंने बताया कि वे कभी कभी आती हैं परंतु उनके शिष्य या फिर शागिर्द पिछले 500 सालों से तकरीबन तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली में रहते हैं। वे समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और अपनी जियारत इत्यादि करते रहते हैं। उनके शिष्य अपने आप को मियाँ साहब के वंश से खुद को जोड़ते हैं और वे कहते हैं कि वे मियाँ साहब के वंशज हैं, वे मियाँ साहब के ही शागिर्द हैं और मियाँ साहब की ही उत्तराधिकारी पन्ना हाजी हैं जो कि कलिहर में रहती हैं। आगे मेरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे थी और मैं मुख्य गेट से एक बार फिर से बाहर निकला। मुख्य गेट से बाहर निकलने के पश्चात मैंने एक बार फिर पीछे मुड़ करके इस दरगाह को प्रणाम किया और उन सभी हिजड़ों के सम्मान में अपना शीश झुकाया जो कि यहाँ पर दफन है या फिर जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। आगे हम फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे।